नमस्कार। ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं हमारा पार्ट नंबर 1 और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और इसी के बीच हम फिर आ गए हैं आप लोगों के बीच पार्ट नंबर 2 लेके। जो है आज का हमारा पार्ट नंबर 2 वो है सामान्य हस्त औजार एवं प्रतीक चिन्ह। हम लोग अपने हैंड टूल के बारे में जो हम लोग यूज करते हैं और जो प्रतीक चिन्ह हमारे हैं, जो सिंबल्स वगैरह हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, फिर आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फेस टेस्टर के अंदर जो लैंप लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? फेस टेस्टर के अंदर जो लैंप लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारे आंसर हैं ए वेपर लैंप, बी नियॉन लैंप और सी जो है ग्लो लैंप। ठीक है दोस्तों, फिर जो हमारा आज का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी नियॉन लैंप। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। फिर अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 फिर हमारा कह रहा है कि माइलेट किस धातु का बना होता है? भाई माइलेट किस धातु का बना होता है? भाई माइलेट पहले हम लोग तो जाने माइलेट क्या है, माइलेट होता क्या है, माइलेट किस कहते किसको है? माइलेट हमारा होता, इसके फिर आंसर देख लेते हैं। आंसर है आंसर नंबर ए लोहा, बी तांबा, सी लकड़ी, डी एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लकड़ी का। माइलेट जो हमारा होता है वो लकड़ी का बना होता है। जो हम लोग देखते हैं कि गांव में जो चद्दरें होती हैं, गांव के मतलब जगह जगह चद्दर, जो पतली चद्दरें, उनको ठोक या पीट के बराबर करने, मतलब समतल करने के लिए लकड़ी का मैलेट यूज किया था। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? सोल्डिंग आयरन का क्या काम होता है? भाई जो हमारा सोल्डिंग आयरन, जो हम लोग सोल्ड करते हैं, ठीक है, तो उसका हमारा कार्य क्या होता है? ठीक है, तो पहले जाने हम लोग सोल्डिंग आयरन है क्या। भाई इलेक्ट्रीशियन, भाई अगर कोई काम करता है, कोई टूट गया है, फूट गया है, उसको जोड़ने के लिए तो भाई हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन का, ठीक है, सोल्डिंग आयरन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके हम जो आंसर देख लेते हैं। इसके जो हमारा आंसर है लकड़ी को काटने में। भाई इलेक्ट्रिक जो हमारा आयरन होता है, सोल्डिंग आयरन होता है, वो भाई लकड़ी को कैसे काटेगा? लकड़ी को काटने के लिए उसका टूल अलग आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर अगला बी देखते हैं। बी क्या कहता है? पेज को कसने में, मतलब पेज को कसने में। भाई पेज को हम सोल्डिंग आयरन से थोड़ी नहीं कसते हैं, पेज को कसते हैं पेचकस से, इसलिए ये हमारा ये भी आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है दोस्तों, फिर सी देखते हैं। तार को काटने में। भाई तार को हम सोल्डिंग आयरन से थोड़ी तार काटते हैं, भाई जो इसका कटिंग टूल होता है, उससे हम लोग तार काटते हैं, इसलिए सी भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन नंबर डी ये है तांबा या पीतल के तारों के जोड़ पर टाँका। भाई जो 2 पॉइंट सिरे होते हैं उनको जो हम लोग ज्वाइंट करते हैं आपस में, ठीक, तो उनके जो जोड़ होते हैं उनको जो टाँका उस पर रखते हैं, ठीक है, उसको जोड़ते हैं, उस वो होता है। ठीक है, तो ये आंसर नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को ये हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके साथ फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पाइप रिंच। भाई इलेक्ट्रीशियन की जो इलेक्ट्रिक की जो पाइप रिंच होती है, ठीक है, तो उसका जबड़ा प्रांत, भाई जबड़ा बोले मुंह, भाई उसका मुंह कितने सेंटीमीटर का होता है? भाई उसका जो जबड़ा होता है मुंह, भाई जिस पे हम लोग उसको फंसा के नट या बोल्ट को टाइट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो मुंह होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है? ठीक है, तो इसका जो देखते हैं फिर क्या कहता है। फिर आंसर नंबर ए
6 सेंटीमीटर, नहीं, गलत। 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक पाइप रेंज का जबड़ा मतलब जो मुंह होता है, ठीक है, तो उसका जो मुंह होता है उसका जो कितना सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 5। आगर बिट का क्या कार्य है? आगर बिट, यहाँ पूछा है आगर बिट का क्या कार्य है होता है। ठीक है, तो आगर बिट का देखते हैं। आगर ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी में गहरा छेद करना, बी, तार को काटना, सी, कील को ठोकना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा भाई जो तार को काटना होता है, तो हम लोग देखते हैं तार भाई अब इससे पहले हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो तार को काटना होता है कटिंग टूल प्लायर से, भाई हम लोग उसको कटिंग टूल से काटेंगे ना। ठीक, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर कील को ठोकना, भाई अगर हम कील को कहीं ठोकते हैं दीवार में या पेड़ में, मतलब कहीं भी अगर कोई बैनर पोस्टर वगैरह हम लोग लगाते हैं, अगर कील को ठोकते हैं तो क्या आगर बिट से ठोकेंगे? नहीं, इसको हम लोग ठोकते हैं हैमर से। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा गलत। तो जिसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा राइट आंसर, आंसर नंबर ए, लकड़ी में गहरा छेद करना। ठीक है, जो आगर बिट का कार्य होता है, जो काम होता है, वो होता है लकड़ी में छेद करना। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राल प्लग टूल किस धातु का बना होता है? भाई राल प्लग टूल होता है जो हमारे एक होता है वो किस धातु का बना होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, लोहा, बी, तांबा, सी, ए व बी दोनों, डी, माइल्ड स्टील। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो डी सही हो जाएगा तो डी क्या होगा? माइल्ड स्टील। भाई राल प्लग टूल जो होता है वो किस धातु का बना होता है? वो होता है माइल्ड स्टील। इसको हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं MS। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि MS का फुल फॉर्म बताएं, तो या MS का क्या होता है? MS धातु होता है, मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है MS माइल्ड स्टील। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो ITI में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ITI के लिए क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले ITI के पेपर में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग हमारे साथ नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में कुछ डाउट लगे, ठीक है, तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर इस क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में, तो हम आपको अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा फिर बताएंगे कैसे कि मतलब ये क्वेश्चन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। ठीक है, फिर चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, गुनिया ट्राई स्क्वायर जिसको बोलते हैं, गुनिया का जो कोण होता है, कोण कितने डिग्री का होता है? भाई जो गुनिया होता है ट्राई स्क्वायर, ठीक है, तो उसका कोण कितने डिग्री का होता है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ए 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 95 डिग्री और डी 90 डिग्री। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा डी। ठीक है दोस्तों, डी 90 डिग्री। जो हमारे गुनिया होती है, ट्राई स्क्वायर होता है, उसका जो कोण होता है जो मापते हैं, ठीक है, तो वो हमारा होता है 90 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपनी क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉम्बिनेशन प्लायर किस धातु का बना होता है? अब यहाँ पे पूछ लिया है कॉम्बिनेशन प्लायर। अब कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है भाई? पहले तो हम लोग ये जाने कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है। कॉम्बिनेशन प्लायर ये होता है कि भाई जो हमारे इलेक्ट्रीशियन जितने भी होते हैं या इलेक्ट्रिक जो काम करने वाले होते हैं, खासकर ये इंस्ट्रूमेंट कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन मतलब जैसे कहते हैं मल्टीपर्पज़। भाई कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया तो मल्टीपर्पज़, इसको बोलेंगे मल्टीपर्पज़। भाई कॉम्बिनेशन में यह आ जाएगा कि भाई कई चीज़ों को एक साथ में कार्य कर सकता है, एक चीज़ एक वो है तो टूल कई चीज़ों को कार्य कर सकता है, इसीलिए उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर। तो ये किस धातु का बना होता है? तो यहाँ पे देखते हैं आंसर हमारे जो दिए हैं, लकड़ी का, बी जस्ता का, सी पीतल का और डी उपरोक्त में से सभी।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो, थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, और इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, किस धातु का बना होता है, वो बना होता है स्टील का, ठीक है, स्टील, स्टील धातु का, धातु, स्टील धातु का, ठीक है दोस्तों, स्टील धातु का जो कॉम्बिनेशन प्लायर हमारा बना होता है वो बना होता है स्टील धातु का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको देखेंगे स्टील धातु का, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 कहता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जिससे स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड बना होता है। भाई स्क्रू ड्राइवर जिसको हम लोग बोलचाल भाषा में कहते हैं पेचकस, तो वो पेचकस किस धातु का बना होता है, उस धातु का नाम बताएं। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी कठोर और टेम्पर्ड कार्बन स्टील, सी कठोर और सॉफ्ट स्टील, डी कठोर और टेम्पर्ड माइल्ड स्टील। तो हमारा इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी कठोर और टेम्पर्ड कार्बन स्टील, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईटीआई के लिए बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, काफ़ी बार आईटीआई में आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, जहाँ उंगलियाँ नहीं पहुँचती हों वहाँ छोटी वस्तु को पकड़ने के लिए किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते हैं। भाई अगर कोई गड्ढा है हम लोग देखते हैं या फिर कोई गहरा चीज़ है, ठीक है, तो वहाँ हमारी उंगलियां नहीं पहुँचती हैं, ठीक है, तो हम उस मतलब लेकिन जो अंदर जो वस्तु उसके पड़ी है तो भाई उसको हम किसी न किसी तरीके से पकड़ेंगे या फिर बाहर निकालेंगे। तो उसको हम किस चीज़ से निकालेंगे, कौन सा टूल्स है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं टूल्स हमारे क्या कह रहे हैं, प्लायर, बी हैमर, सी साइड कटिंग प्लायर, डी लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्लायर। भाई अगर प्लायर देखेंगे तो प्लायर अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, प्लायर जो कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हाँ मानते हैं अभी पढ़ा कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, मल्टीपर्पज़ होता है, लेकिन उसमें क्या होता है जो सामने का उसका मुंह होता है जिसको जबड़ा बोलते हैं, वो होता है मछली के टाइप का, आप लोगों ने देखा है, ठीक है। तो उसका जो मुँह होता है वो होता है छोटा, तो भाई ज़्यादा लंबे में पहुँच ही नहीं पाएगा छोटी जगह में, तो ये हमारा इसलिए ऑप्शन हो जाएगा गलत। फिर देखते हैं हैमर। हैमर क्या होता है, हैमर भाई हमारा होता है, हैमर जो होता है वो होता है कीलों को ठोकने के लिए, कीलों भाई दीवार में कील ठोकना है या फिर किसी लकड़ी में कील ठोकना है, मतलब जो भी कील को ठोकने वगैरह में जिस काम में आता है तो वो आता है हैमर हमारा। तो भाई हैमर भी हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। फिर देखते हैं साइड कटिंग प्लायर। भाई साइड कटिंग प्लायर जो होता है ये भी हमारा गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि कटिंग टूल में आ जाता है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी लॉन्ग नोज प्लायर। अगर देखा है तो इसको बोल चाल की भाषा में ही लग रहा है लॉन्ग नोज, नोज मीन्स नाक, नाक कहते हैं ना लोग कि मतलब बोल चाल भाषा में तो नाक बहुत लंबी है, ठीक है, तो उस तरीके से ये लॉन्ग नोज, ये हमारा आंसर हो जाएगा सही, और 10 नंबर का हो जाएगा आंसर डी आंसर लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो अगर अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आए आपको जल्द से जल्द मिल सकें, ठीक है। और फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कोल्ड चीजल का निर्माण किस धातु से होता है। कोल्ड चीजल, कोल्ड चीजल क्या है, कोल्ड चीजल होती है छेनी, जिसको हम लोग बोलचाल भाषा में बोलते हैं छेनी। भाई किसी को वहाँ भाई छेनी दे दो, छेनी ले आओ, छेनी, छेनी होता है ना, तो छेनी होता है तो किस धातु की बनी होती है। फिर देखते हैं इसका आंसर, आंसर नंबर ए तांबे से, बी कार्बन स्टील, सॉरी हाई कार्बन स्टील, डी यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था, लोहा के बजाय लाहा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सही कर लेंगे, हमने सही भी कर दिया है लोहा, और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें हम इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी हाई कार्बन स्टील। जो हमारी कोल्ड चीजल जो छेनी बनी होती है वो किस धातु की बनी होती है, वो होती है हमारी हाई कार्बन स्टील की, ठीक है दोस्तों। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि
भाई टेननसा जो लकड़ी जिससे काटते हैं आरी, टेननसा 250 के ब्लेड की चौड़ाई का मान क्या होता है? भाई जो ब्लेड की चौड़ाई का मान क्या होता है? ठीक है भाई, जो 250 के ब्लेड की चौड़ाई का मान क्या होता है? तो इस पे हमारे आंसर दे रखे हैं। आंसर नंबर ए 200 बी 100 सी 400 डी 300 तो इसका जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा वो होगा हमारा बी। ठीक है दोस्तों, बी 100 ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और काफ़ी बार पूछा गया ITI में। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक चिन्ह। भाई दीवार पे जो हमारे लैंप बल्ब लगा होता है, भाई हर चीज़ का सिंबल एक अलग होता है। दीवार पे लगा सिंबल अलग होता है और जो लटका हुआ होता है बल्ब, ठीक है, उसका सिंबल अलग होता है। मतलब हर एक वस्तु के हर एक देखा है तो चीज़ के सिंबल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि दीवार पे लगा सिंबल देखते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर ए बी सी व डी कहता है, ए व बी दोनों। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, बी राइट आंसर हो जाएगा बी। इसको देख लीजिए सिंबल, और आप लोग अपनी नोटबुक में ज़रूर ये बना लीजिएगा। ठीक है, और अपने माइंड में बहुत अच्छे से बैठा लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के सिंबल बहुत पूछे जाते हैं। काफ़ी आने वाले एग्ज़ाम में भी ITI में तो पूछे जाते हैं, आपके कंपटीशन लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग ये ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। BIS का पूरा नाम, मतलब BIS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ लिया इसने। BIS का फुल फॉर्म यहाँ पे इसने पूछ लिया है। अब फुल फॉर्म क्या होगा? ए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सी ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका जो हमारा राइट आंसर हम लोग देखते हैं वो हो जाएगा आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाए। BIS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यशाला में, ठीक है, कार्यशाला में कार्य करते समय हमें पहनने में प्रयोग करना चाहिए। भाई हम लोग अपने वर्कशॉप में काम करते हैं या फिर कहीं काम बाई चांस अगर कहीं काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं तो अगर कहीं वर्कशॉप में या कार्यशाला में काम कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे किस तरीके का पहनाव पहनना चाहिए, मतलब किस तरीके के कपड़े वगैरह हम लोग ऐसे सब कुछ पहनना चाहिए। ठीक है, तो हम वो देखते हैं किस तरीके के यहाँ हमें पहनना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है? ढीले कपड़े, टाई मफलर, हाथ में घड़ी तथा अंगूठी, और डी ऑप्शन है डांगरी जूते व चश्मे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम क्या होता है कि ढीले कपड़े, आंसर नंबर ए कह रहा है ढीले कपड़े। भाई अगर हम लोग किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, वर्कशॉप के अंदर या कार्यशाला के अंदर अगर हम लोग काम कर रहे हैं, भाई कंपनी के अंदर काम जब कर रहे हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी मोटरें भी होती हैं। बड़ी बड़ी मोटे जब होती हैं तो उसमें अगर हम लोग काम कर रहे हैं और ढीले अगर कपड़े पहने हैं, गलती से अगर मोटर का कोई पार्ट्स अगर आप में अगर लग गया तब भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम लोग, और बड़ा एक्सीडेंट होने का भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम लोग ढीले कपड़े नहीं पहनेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा गलत। फिर देखते हैं बी क्या कहता है? बी कहता है टाई और मफलर। भाई क्या हमको कार्यशाला में अपने टाई और मफलर पहनना चाहिए? या फिर कॉलेज में अगर हम ITI में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो भाई टाई और मफलर, या फिर कार्यशाला में वर्कशॉप में अगर कहीं काम कर रहे हैं तो टाई मफलर भी नहीं लगाना चाहिए। भाई अगर टाई मफलर अगर फंस गए मशीन में कोई मोटर वगैरह में तब भी दिक्कत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है और आप दिक्कतें आ सकती है। नहीं, इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा गलत। फिर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, हाथ में घड़ी और अंगूठी, नहीं ये भी हमको नहीं पहनना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा गलत। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। हम लोगों को हमेशा वर्कशॉप या कार्यशाला में डांगरी जूते व चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर।
ठीक है। तो आज को आगे अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या कह रहा है, काटने वाले औजार को कहाँ रखा जाता है। भाई जो हमारे कटिंग टूल होते हैं, जो काटने वाला औजार होता है, उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, देखते हैं। नापने वाले औजारों के साथ, खोदने वाले औजारों के साथ, या सभी औजारों के साथ। तो फिर देखते हैं क्या कहते हैं, नापने वाले औजार। भाई नापने वाले में क्या होगा, हमारा इंची टेप होगा, या फिर कहीं कहीं क्या होता है कुछ नापने के लिए ऐसे अगर इंची टेप नहीं मिला तो लोग रस्सी ही ले लिए, रस्सी से ही नापते हैं। तो क्या भाई अगर नापने वाले औजार के साथ में अगर हम अपना कटिंग टूल अगर रखेंगे, कटिंग औजार, तो भाई वो गलती से कट भी सकता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये गलत। फिर खोदने वाले के साथ, भाई खोदने वाले में क्या होगा, बेलचा आ जाएगा या फिर फावड़ा आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसके साथ में भी नहीं रखेंगे। या फिर सभी औजारों के, भाई सभी औजारों के साथ में कैसे, सभी औजारों में भाई हमारे काटने वाले, खोदने वाले और नापने वाले, मतलब जितने भी टूल्स वगैरह हैं वो सारे आ जाएंगे। तो हम इसके साथ में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। तो डी आंसर क्या है, डी हमारा हो जाएगा सही। सभी औजारों से अलग, उसको अलग रखेंगे ताकि हमको ये उठाने में भी दिक्कत हो ना हो, और उठाने रखने में आराम से मिल भी जाए, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग आज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन ये भी सिंबल से आधारित है क्वेश्चन नंबर, और इस तरीके के सिंबल मतलब बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल में भी, आईटीआई में तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन लेवल में ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सिंगल वे स्विच का प्रतीक चिन्ह, मतलब वन वे स्विच। वन वे स्विच, पहले तो हम लोग जाने वन वे स्विच क्या होता है। जो बोर्ड हमारे स्विच होते हैं, मतलब स्विच तो होते हैं वन वे, टू वे और इंटरमीडिएट, मतलब स्विच हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वन वे स्विच पूछा। वन वे स्विच जो हमारे बोर्डों में लगे होते हैं कि स्विच को ऑन किया बल्ब जलने लगा, उसी स्विच को ऑफ कर दिया बल्ब बंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वन वे स्विच है, तो यहाँ पे हमारा आंसर दे रखे हैं 3। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला हमारा ए हमारा जो है ये हमारा वन वे स्विच नहीं है, ये हमारा हो जाएगा टू वे स्विच, ठीक है। लेकिन टू वे स्विच, अब भाई टू वे स्विच की अगर बात आई है तो हम लोग जाने टू वे स्विच क्या है। अगर टू वे स्विच की बात आई है तो हम लोग जाने टू वे स्विच क्या है। भाई टू वे स्विच ये होता है कि हम लोग अपने घरों में देखते हैं जीने की वायरिंग होती है, जीने के बीच पोर्शन पे एक लगा होता है बल्ब, ठीक है दोस्तों। एक बल्ब लगा होता है, तो वो बल्ब क्या करते हैं, हम लोग जैसे जीने से चढ़े नीचे, ठीक है, जैसे जीने से चढ़े ऊपर के लिए, जैसे हम लोग एक स्विच लगा होता है, उसको जैसे स्विच को हमने दाबा, प्रेस किया, तुरंत हमारा जीने का बल्ब जल गया जो बीच में लगा, ठीक है। अब हम ऊपर चढ़ाए छत पे, या मतलब जहाँ हम जीने से हमको लास्ट पे जहाँ आगे, फिर वहाँ पे देखते हैं एक स्विच लगा होता है, उस स्विच को जैसे हम लोग बंद दाबते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है कि हमारा बल्ब हो जाता है बंद, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं टू वे स्विच, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा टू वे स्विच, ठीक है, टू वे स्विच, ठीक है, टू वे स्विच हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वन वे नहीं है, लेकिन टू वे स्विच के अंतर्गत आएगा। फिर ये सी वाला हम लोग देखते हैं, सी हमारा क्या कह रहा है, सी हमारा जो होता है लैंप, जो बल्ब होता है, बल्ब का सिंबल है, ठीक है। तो सी हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा लैंप का सिंबल, ठीक है, लैंप का सिंबल, ठीक है। तो बल्ब जिसको हम लोग बोलते हैं बोलता भाषा में गांव में, ठीक है, बल्ब। जो हमारा वन वे का है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। जो वन वे का स्विच का सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह होता है जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा आंसर हमारा बी, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये तीनों सिंबल बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में बना लीजिए, ताकि जैसे भी कभी भी जैसे नोट खोलें आप, अगर कुछ भूल रहे हैं, तुरंत हम लोगों ने नोट क्या किया, नोट्स को अपने खोला, तुरंत माइंड में एक बार देखा कि हाँ सर ने बताया था कि ये हमारा सिंबल इसका है, या टू वे का या वन वे का, ये लैंप का, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, लोहे के तार और पत्ती को सीधा करने में प्रयुक्त हैमर कौन है। भाई लोहे की जो कीलें होती हैं और पत्ती तार, उसको सीधा करने में कौन सा हैमर यूज किया था। तो
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे 4 ऑप्शन हैं। आंसर ए क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और बॉल पिन हैमर। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है, कुछ स्ट्रेट टाइप में होता है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट पिन हैमर हमारा नहीं होगा, ठीक है। फिर देखते हैं बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर क्या होता है, हम लोग हैमर में देखते हैं हमेशा 2 सतह होती है भाई हैमर में, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, ठीक। तो एक बना होता है हमारा बॉल की तरीके से गोल, जो बॉल हमारा गोल होता है ना, नीचे बॉल की तरीके से बना होता है वो, ठीक है। और उसके बाद ऊपर एक एकदम समतल तरीके से बना होता है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉल पिन हैमर, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बॉल पिन हैमर ये होगा हमारा, ठीक है। फिर ये हमारा जो कील को सीधा करने के लिए हैमर होगा वो हमारा होता है क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर नंबर 18 सही हो जाएगा। आंसर नंबर 18 का ए सही हो जाएगा, क्रॉस पिन हैमर, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तारों के मुंह को मोड़ने में प्रयुक्त औजार। भाई तार अगर है, ठीक है, तार भी मोटे पतले मीडियम मतलब कई क्वालिटी के होते हैं, उसको मोड़ने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देख, हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा दिक्कतें आ गई, ठीक फिर सही होगा, ठीक है। हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आंसर हमारे क्या 4 ऑप्शन हैं, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर और कटिंग टूल प्लायर। तो हम लोगों ने पढ़ा है नोज प्लायर, ठीक है। तो नोज प्लायर का काम क्या होता है कि हमें जो छोटी वस्तु को हमें गड्ढे से या फिर गहराई से निकालने के लिए क्या होता है, नोज प्लायर का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा नोज प्लायर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर कटिंग टूल प्लायर, कटिंग टूल प्लायर क्या होता है भाई, कटिंग टूल प्लायर होता है भाई हम किसी चीज़ को काटना है हमको, तो इसलिए हमारा कटिंग टूल प्लायर भी नहीं होगा। इसलिए इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन प्लायर इंसुलेटेड, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा आज का अंतिम हम लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सायरन का प्रतीक चिन्ह क्या होता। जो हमारा सायरन होता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, उसका प्रतीक चिन्ह हमारा हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और दोस्तों में अपने शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे।